खबर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और वहीं किसानों ने मन की बात शुरू होते ही हाथों में ड्रम और थालियां लेकर के उन्हें बजाना शुरू कर दिया था। किसानों ने ये कहा है कि मोदी जी के मन की बात का हम विरोध करते हैं। सरकार जब तक कानून वापस नहीं ले लेती, हम इसी तरह से प्रधानमंत्री का विरोध करते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह से किसान भी थाली बजा रहे हैं ताकि कृषि कानूनों को भगाया जा सके। वहीं किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस दौरान किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जो बेनतीजा ही रही। आप 29 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बातचीत होनी है। हालांकि बातचीत को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के सामने शर्तें रखी हैं। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस बातचीत के बाद कोई हल निकल सकता है। वहीं इस बीच कांग्रेस पूरी तरह से किसानों का समर्थन कर रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने किसानों के हौसला अफजाई के खातिर ट्विटर पर एक कविता की कुछ पंक्तियां जो हैं वो शेयर की हैं। इन पंक्तियों के जरिए राहुल गांधी ने अन्नदाताओं को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि उनको रोकने के प्रयास भी किए जाएंगे, लेकिन वे बिना डरे आगे बढ़ते रहें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीतड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। बता दें कि शनिवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए किसानों को अपना समर्थन दिया था और राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट कर लिखा था कि मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को किसानों को सुनना ही पड़ेगा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करना शुरू किया, उसी दौरान साथ ही उसके जो किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जहां भी किसान आंदोलन को जो समर्थन करने वाले लोग हैं, उन्होंने ताली बजाई, थाली बजाई और मन की बात का विरोध किया है ताकि जो कृषि कानूनों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है वो सफल हो सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसान है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें, चाहे वो थाली बजाकर हो या ताली बजाकर हो, वो कहीं ना कहीं किसान अभी तक यही प्रक्रिया अपना रहे हैं कि सरकार को किसी भी तरीके से कृषि कानून वापस लेने के लिए कहा जा सके या उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। मगर लगातार जितना प्रेशर बन रहा है कि सरकार के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो कृषि कानून के जो विरोध में जो किसान बैठे हुए हैं, उनको 2 गुटों के अंदर बांटने की कोशिश करती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक जो गुट है वो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन कर रहा है, जो दूसरा गुट है वो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध बैठा हुआ है। और लगातार 21 दिन हो चुके हैं, लगभग 1 महीना हो चुका है और कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। मगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं किसानों को साथ देता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो किसानों का साथ देने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप सरकार के सामने डटे रहिए, चाहे कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए या ठंड लगे आपको, तो आपने डटे रहना है। और कहीं ना कहीं सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना है कि कृषि कानून बिल जो लेके आए, यानी तीनों जो कानून आए कृषि कानून, उनको वापस लिया जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से कांग्रेस इसे मुद्दे को भुनाने को लगी हुई है, हालांकि सभी विपक्षी दल जो हैं वो इस मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सभी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आज एक बार फिर से एक कविता शेयर की गई है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल दादा जी, इस तरीके से बात करेंगे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने फिर कविता जरूर कही है और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, यानी कि किसानों के लिए कहा जा रहा है कि किसान आप बढ़ते रहिए, सरकार के सामने डटे रहिए और कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इसके जो कृषि कानून है उसको वापस लेने के लिए। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कहीं ना कहीं किसानों को साथ देता नजर आ रहा है। बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी मुखिया जो है वो आज शाम को एक सिंधु बॉर्डर जाएंगे और किसानों के बीच में बैठकर मंथन करेंगे और कहीं ना कहीं किसानों को यह समझाया जाएगा कि किसान जो कर रहे हैं वो सही है और जो सरकार कर रही है वो गलत है। क्योंकि सरकार जो पूंजीपतियों को साथ दे रही है और किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी, एक तरफ उम्मीद की जा रही थी कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को लेकर के स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन मन की बात कार्यक्रम में किसानों के लिए कुछ भी नहीं कहा पीएम मोदी ने।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात कही जाती है, कार्यक्रम जो आता है उसके अंदर तमाम कैसे मुद्दे होते हैं, मगर अब की बार जो प्रधानमंत्री ने जी मन की बात का कार्यक्रम करा उसके अंदर किसानों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसान संतुष्ट हो सके, मगर कहीं ना कहीं किसान नाराज भी है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार 31 दिन हो चुके हैं और जी लगभग कैसे महीने भर के बाद में भी किसानों की जो बात है वो सुनाई नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं सरकार अपनी बातें पर अड़ी हुई है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालती नजर आ रही है, मगर अभी भी बीच का रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार लगभग 6 दौर की बातें हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं सरकार से अभी भी किसान नाराज है। और इसी तरीके चलता रहा तो शायद जो साल का पहला दिन होगा वो भी कहीं ना कहीं विरोध में जाएगा, और किसी और हर तरीके से किसान सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामपाल जाट हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। रामपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। जी रामपाल जी, जो कार्यक्रम तय किया गया था किसानों की तरफ से कि अगर मन की बात कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो ताली थाली बजा करके विरोध करेंगे, वो किया किसानों ने, लेकिन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कुछ भी किसानों के लिए नहीं कहा। ये तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा की बात है जी वो किसी के लिए कहे तो कहे, नहीं कहे तो नहीं कहे। बिल्कुल। तो ये उनका खुद का अधिकार है, जी खुद का चिंतन है, और ये दर्शाता है कि वो किसानों के बारे में अभी चिंतित नहीं है। जी ये दर्शाता है कि जो किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जी है ना, वो उनके लिए अविषय है। ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की बात वोट लेते समय तो करते हैं, जी लेकिन जब वोटों की जरूरत नहीं तो उनकी बात करना भी उचित नहीं लगता, आवश्यक नहीं लगता। इसलिए इसके कई अर्थ हैं उनके नहीं बोलने का। तो जी, लेकिन रामपाल जी, अगर बात की जाए जो आह्वान किया गया था किसान आंदोलन में, जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान उनकी तरफ से कि ताली थाली बजा के विरोध करेंगे, तो किस तरीके का समर्थन आपको मिला देश भर से? जिस तरीके से ताली थाली बजाने के अलग अलग जगहों से हालांकि जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। ऐसा है, जी इसका समर्थन तो सबकी ओर से है जी, और ये जो समर्थन है आज ये बढ़ता जा रहा है। तो व्यापक समर्थन अभी इस किसान आंदोलन को भारत के जन जन का, और ये जन आंदोलन बढ़ने की ओर है। इसलिए लोगों का मन ये है कि ये देश खुशहाल बने और देश की खुशहाली के लिए किसान खुशहाल बने। जी रामपाल जी, लेकिन अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्योंकि जो विरोध करना था मन की बात का वो हो गया है, उससे कोई फर्क शायद पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है केंद्र सरकार पर। तो आगे क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से है? आगे की रणनीति हमारी तय है। पहले तो की वार्ता होनी है जी, तो जो समय भेजा उसमें वार्ता हो, और हम चाहेंगे वार्ता का सकारात्मक परिणाम आवे, जी सरकार अच्छा फंड बनावे, सरकार अच्छा दिल रखे, किसानों का दर्द समझे, देश की पीड़ा को समझे। जी, और वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट आज किया गया है जिसमें वीर तुम बढ़े चलो, वो कविता हमने भी बचपन में पढ़ी है, उसी को थोड़ा सा बदल करके उन्होंने लिखा है कि अन्नदाता तुम बढ़े चलो, चाहे वाटर कैनन हो चाहे गीदड़ भभकी हो, लेकिन तुम डरो नहीं, निर्भीक रहो और आगे बढ़े चलो। वो जो समर्थन दे रहे हैं अपना ट्वीट के माध्यम से, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे रामपाल जी? कोई ट्वीट भी करेंगे जी, तुम सोचते हो वो ट्वीट तो किया है ना, और जो ट्वीट से आगे करे जी वो और बढ़िया है जी, है ना। तो जो बोले है ना, उस बोलने के अनुसार यदि वो कर्म भी होगा तो और बढ़िया लगेगा। जी जी, इसलिए कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, किसानों के लिए बोले मन से, दिल से, केवल लुभाने के लिए नहीं, आकर्षित करने के लिए नहीं। जी, अवधेश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। अवधेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। जी अवधेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया गया है ताली थाली बजा करके, उम्मीद है श्योर आप तक भी पहुंचा होगा और आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी देश भर में किस तरीके से ताली थाली बजा करके इस कार्यक्रम का विरोध किया गया है। तो आखिरकार ये जो जिस तरीके से विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार पर? देखिए, ये जो विरोध कर रहे हैं, करने वाले जो विरोध करने वाले हैं, उनको देश की जनता जानती है ये कौन लोग हैं, ठीक है जी। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था आज, आपको शायद बता दूं मैं, तो उन्होंने लिखा था वीर तुम बड़े चलो, शायद आपने देखा होगा उनका ट्वीट। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ पा रही है? जी जी, उनका ट्वीट जो है तो उसके ऊपर मैं 4 लाइन आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा
कि उठो कांग्रेस के लाल अब आंखें खोलो और बेशर्मी के पानी से मुंह को धो लो, हार रहे हो हर चुनाव कुछ उस पर भी बोलो, अध्यक्ष की कुर्सी से अपने आप को मत तोलो, जनता को भड़काकर सत्ता नहीं पाओगे, हर बार मुंह की ही खाइए और आगे भी खाते रहोगे। पाल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या प्रवक्ता आते हैं वो साफ तौर पर उनके निशाने पर विपक्ष होता है। किसान आंदोलन के बारे में अगर उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनका पूरा देश देख रहा है, यानी कि वो विपक्ष की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर देते हैं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं विपक्ष का है। रामपाल जी, एक खास बात ये रही, जो भी राज में रहा वो जो भी आंदोलन होता है वो कमजोर कैसे हो, वो बटे कैसे, वो असफल कैसे हो, इसकी रणनीति तैयार करता है और इसकी रणनीति के तहत ही इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो ये जो भी सत्ता में आएगा सब बोलते हैं बेचारे। पहले जब ये आंदोलन करते थे कांग्रेस वाले बोलते थे, इसलिए इनका बोलना कोई खास बात नहीं, ये तो केवल रणनीतिक इनकी बयानबाजी है। जी अवधेश जी, इस तरीके की बयानबाजी करके क्या आप सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं? क्या इस आंदोलन को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहते? जो इनकी मांग है उनको नहीं मानना चाहते? देखिए, जैसा कि रामपाल जी ने बोला है, मैं उसकी बात का जवाब दूं। जी, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जो राष्ट्रहित में ना हो। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ थी, है, रहेगी। जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को दिया है पिछले 6 सालों में, आप उठा के देख लीजिए आंकड़ा, और जो पीछे जो सरकारें रही हैं 6 साल से पहले, उनकी सरकारों का हिसाब देख लीजिए आप। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मैंने शायद पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताई है। और ये दोनों ही, जवान और किसान, दोनों ही मोदी सरकार में इतने खुश हैं कि पहले कभी किसी सरकार में खुश नहीं है। अब रामपाल जी से ये पूछिए कि इन्हें दिक्कत कहाँ है? अब मोदी सरकार से खुश हैं, इसलिए वहां पर जश्न मनाने के लिए बैठे हैं आप लोग? हाँ, ये सही बात है जी। काश ये जो बोल रहे हैं जी, यही इनका मन होता जी, इनकी कसरी और करनी में अंतर नहीं होता जी, तो आज किसानों को अपना घर बार छोड़कर सड़क पर बसेरा नहीं करना पड़ता। जी, किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश नहीं होना पड़ता और पूरा परिवार जो असुविधा में है वो असुविधा किसानों को नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए पूरा देश देख रहा है किसान कहाँ है, क्या उसकी स्थिति है, किन कड़कड़ाती ठंड में और वो कहाँ बैठा है, कितने लोग अब तक शहीद हो चुके, लगातार संख्या बढ़ रही है। तो किसानों का शहीद होना यही प्रदर्शित करता है कि किसानों को बड़ा बलिदान देना पड़ रहा है, इसलिए कि वो खुश है। लेकिन खुशी इनकी कही हुई बात के अनुसार यदि किसान हो जाए खुश तो हम तो बहुत खुश होंगे। और मैं दूसरा कहना चाहूंगा, ये जिस ढंग की बात करते हैं यदि उसी ढंग के काम भी करें ना तो अच्छा रहेगा। 6 वर्ष में मैं कुछ बातें गिनाता हूँ आप। पहला, 2014 में जैसी सरकार बनी, पहला काम किया है जो एमएसपी पे राज्य सरकारें बोनस देती थी उसको रोकने का। दूसरा काम किया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने का, किसान की जमीन छीनने का। उस समय उनका बहुमत नहीं था राज्यसभा में और जन आंदोलन हो से वो वापस लेना पड़ा। तीसरा उन्होंने काम किया कि भाई हम किसानों को 1.5 गुनी देंगे लागत की कीमत, और उसमें इन्होंने लागत ही बदल दी, लागत का फार्मूला बदल दिया। दुनिया तो मानती है संपूर्ण लागत को लागत, इन्होंने आधी अधूरी लागत को ही मान लिया पूरी लागत और फिर कहने लगे अपने 1.5 गुना दे दिया। और ये भी बजट की घोषणा। फिर उन्होंने कहा हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। तो जब से इन्होंने कहा तब से किसानों की आय घट गई। 5वां इन्होंने जो काम किया, एक योजना लाई है 2018 में, उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और इसके लिए उन्होंने कहा ये कवच है, सुरक्षा कवच किसानों के लिए। ये अम्ब्रेला स्कीम है और उस अम्ब्रेला स्कीम में जो इन्होंने तैयार किया वो तैयार क्या किया उसको आप सुनो। तो इन्होंने कहा तिलहन और दलहन की जो 11 उपजें होती है उनकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल उत्पादन में से 25% से अधिक नहीं होगी। तो 25% से अधिक नहीं होगी, यानी 75% उपजों की इन्होंने एमएसपी खत्म कर दी। और फिर भी बोल रहे हैं हम एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, जारी थी। बिल्कुल रामपाल जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी आप बने रहिएगा, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल जो है वो सुना होगा रामपाल जी का, इस पर जवाब आपसे लूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, एक तरफ वो तस्वीरें जो मन की बात कार्यक्रम को जो लोग सुन रहे हैं उनकी वो तस्वीरें, और एक दूसरी तरफ जो थाली बजा करके विरोध किया गया, ताली और थाली बजा करके जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था, जो आंदोलनकारी किसान हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि ताली और थाली बजा करके मन की बात कार्यक्रम का विरोध करेंगे, वो भी उन्होंने किया। 2 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोग सुन रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी नेता हैं या बीजेपी के जो स्थान है वहां पर मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सुना, और दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान जिन्होंने ताली और थाली बजा करके विरोध किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन शर्मा है मेरे साथ कांग्रेस से, वो भी जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी पवन जी, लगातार जिस तरीके से सियासत भी चल रही है किसानों के आंदोलन पर और किसान आंदोलन लगातार जारी है, आज ताली थाली बजा करके उन्होंने अपना विरोध जो है वो जाहिर किया है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें अन्नदाता तुम बढ़े चलो, तमाम तरीके की बात प्रोत्साहित करने के लिए कही गई। जी देखिए, पिछले 1 महीने से हमारे किसान अन्नदाता, जो भारत के अन्नदाता हैं, वो सड़कों पे हैं और इस देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन किसानों के पास जाएं, उनकी बात सुने। लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा के जो पदाधिकारी मान लो या जो जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, ये किसानों के अंदर की उतरे हुए हैं जी, और कैसे न कैसे ये इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं जी, जबकि अन्नदाता चाह रहा है कि सरकार उनसे बात करे, उनकी बातों को समझे जी, लेकिन ये सरकार समझने को तैयार नहीं है और कैसे न कैसे आंदोलन को खत्म करना चाहती है। साम दाम दंड भेद एक दूसरे को लड़ा, जो अंग्रेज करते थे वो आज ये भाजपा सरकार करती है। जी। अवधेश जी, जिस तरीके से रामपाल जी ने भी तमाम वो बातें बताई कि किसान किस तरीके से खुशहाल है, आप पर तमाम आरोप जो है वो उन्होंने लगाए कि एमएसपी पर जिस तरीके से बोनस खत्म कर दिया, जो लागत मूल्य तय करने की जो तरीका था, जो विधि थी, उसको आपने बदल दिया, और तमाम तरीके की बातें उन्होंने की। ये भूमि अधिग्रहण का कानून भी आप लेकर के आए थे, जो राज्यसभा में आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इस वजह से उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आरोप लगा करके गए रामपाल जाट, और अब पवन शर्मा जी जिस तरीके से साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए पवन जी से ये पूछिए, जी। जो इनके राहुल गांधी जी ने जो कविता लिखी है वो क्या है इसका मतलब? मैंने आपको सुनाई, शायद मैं दोबारा सुनाऊं अगर आप। सर उसका मतलब बाद में समझ लेंगे, लेकिन जो आरोप रामपाल जाट जी लगा के गई हैं, क्या उनका जवाब है आपके पास कोई? देखिए आरोप जो लगा गए हैं, मैं आपको बताऊं यदि तो ये आंदोलन जो प्रेस मीट पे अगर हम जाएं जी, देखिए तो इसकी जो प्रेस मीट पे आप जाएं तो आप बात करें, किसान आंदोलन की 3 मुख्य मांगे थी जी, एक एमएसपी की, ठीक है एमएसपी गारंटी, लेकिन 2
जी दूसरी, किसान की जमीन पर व्यापारी कब्जा ना कर ले या फिर जमीन को सरकार कुर्क ना कर दे। जी ठीक है। और तीसरा था, किसान को डीजल आधे दामों में मिले एवं किसानों की ब्याज मुक्त लोन मिलना चाहिए। जी ठीक है। जी। अब ये बताइए, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों मुख्य मांगे जो है मानने को तैयार है। सर ठीक है, अवधेश इसमें जी, संशोधन करने को तैयार है। अवधेश जी, अब ये बताइए दिक्कत कहाँ है? अवधेश जी, दिक्कत यहाँ है कि एमएसपी पर जो बातें आप मानने की बात कर रहे हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके की एमएसपी पर आप अरे, बात कर रहे हैं, कौन सी एमएसपी का आप आश्वासन दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही साफ कर चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था थी। कौन सी एमएसपी की है, व्यवस्था रहेगी। की बात कर रहे हो? जो अब तक चलती आ रही है उसकी बात कर रहे हो, या जो आपने बनाई उसकी बात कर रहे हो, या जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट में है उसकी एमएसपी बात थी, कर रहे हो? देखिए एमएसपी जो थी, जो वो रहेगी। पहले उसमें तो कोई एमएसपी बदलाव पे नहीं बोनस है। भी मिलता था, वो क्यों खत्म कर दिया फिर? जी पहले एमएसपी पे बोनस भी मिलता था, वो क्यों खत्म कर दिया? देखिए, बोनस का उसका तो मुझे पता नहीं है, जी। लेकिन मैं बताता हूं, जो बात है, ये जो मुद्दा था जिसमें ये संशोधन चाहते थे कि एमएसपी हमें लिखित में दें कि हमारा एक मतलब एक न्यूनतम जो मूल्य होना चाहिए वो होना चाहिए फसल का, वो सरकार लिखित में देने को तैयार है। ठीक है। एपीएमसी की यदि बात करें, वो भी अपना काम करती रहेंगी। तो अब दिक्कत कहाँ है? अब एक बात बताइए, आंदोलन में यदि ऐसे नारे लगाए जाएं कि पहले इंदिरा गांधी को ठोका, मोदी जी को ठोकेंगे, तो आप क्या कहोगे इस बात के लिए? आप बताइए। आप का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और साफ तौर पर वहां पर जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसान कर रहे हैं, किसान नेता, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि अगर ऐसे कोई शरारती लोग हैं जो इस तरीके की कोई शरारतपूर्ण बातें जो है उनका प्रसार करना चाहते हैं, तो उनको आप पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये तो कमी अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ही निकलती हुई दिखाई देगी, केंद्र सरकार की ही कमी दिखाई देगी कि जो लोग जिन्होंने आंदोलन को दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पवन शर्मा जी, जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, क्या इस तरीके से कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पवन जी, बीच में लोगों को पकड़ा गया है जो भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग हैं, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं सब लोग। अभी जब हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि सरकार लिख के देने को तैयार है, मोदी जी ने भाषण में बोल दिया। अरे मोदी जी ने भाषण में तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी बोला था, 15-15 लाख रुपए भी बोले थे, क्या मिले सबको? आप वो बोलते हैं कि कानून अगर आपने बनाया तो एमएसपी को कानून के अंदर लाइए। आप लिखित में कुछ नहीं होगा, आप कानून, आप संसद बुलाइए, संसद से आप दूर भाग रहे हैं, आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं। और उसके अलावा फिर आप दूर दूर भाग भाग के अपनी अपनी सभाएं करके अपने भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा करते हैं, एक भीड़ इकट्ठे करते हैं और उनको आप कानून बता रहे हैं। आप किसानों के पास जाइए, उनकी समस्या को सुनिए, कानून उनको समझाइए, नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को। जी बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वहां पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन सभी के बीच में जाकर के उनसे ये बातचीत की जा सकती है, उनको भी समझाया जा सकता है। अवधेश जी, ये अभी पवन शर्मा जी कह रहे थे कि हम मतलब चर्चा करने तैयार नहीं है बीजेपी, तो इन्हें ये बताइए 6 चर्चाएं हुई वो किसने की? और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ले लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ले लीजिए, या फिर कृषि केंद्रीय मंत्री ले लीजिए, तीनों ने ये कहा है यदि अभी भी कोई परेशानी है, किसी तरह का भ्रम है, तो आगे बात कीजिए। यदि आप उसमें बात करेंगे संजय निराम को रिहा करने की, तो उसका क्या वो इलाज है? बताइए आप। कि और वो बातें पुरानी हो चुकी है सर, वो बातें अब नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान नेता, वो साफ कर चुके हैं इस मामले में। वो तो मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ चुके हैं कि मोदी सरकार के पास इतनी एजेंसियां, इतनी पुलिस है, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको गिरफ्तार कर लीजिए। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? और जिस तरीके से पवन जी ने कहा कि जो लोग अब तक पकड़े गए वो बीजेपी प्रायोजित थे। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आप किसान आंदोलन की बात करें तो 80 करोड़ हमारे देश में किसान हैं। 80 करोड़ में से 4000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में। तो बाकी जो अन्नदाता है, जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो अन्नदाता नहीं है? क्या उनको परेशानी नहीं है बिल से? सबसे ज्यादा परेशानी है वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। और सुनिए अवधेश जी, आज जो तस्वीरें सामने आई हैं ताली थाली बजाने की, एक बार उन्हें देख लेना कितने लोगों ने बजाई है, पता चल जाएगा कितने लोग इस कानून के विरोध में हैं। अरे वही हम कह रहे हैं, वही मैं आपको पता करवा लीजिए, आपका संगठन सबसे बड़ा है, पता कर लीजिए कहां पर आपके कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। देखिए जहां हमारे कार्यक्रम 25 दिसंबर को देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था महरौली जिले में, वहां पर मतलब इतना किसान उमड़ा हुआ था वहां पे, जन सैलाब किसानों का, कि आप मतलब यकीन नहीं कर सकते इस बात पर।
पूरा जितने चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के कुछ नेता भी इन कानूनों के विरोध में हैं। अगर कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में आते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसान आए थे। अवधेश जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। पवन शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो किसानों की समस्या है उसका समाधान फिलहाल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर